क्या बताते हैं? नर से तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कहीं कुरडी चरने जाई। प्रेत शिला पे जाए विराजे फिर पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग हुए कलमाही। जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। अब परमात्मा कह रहे हैं कि यदि तुम सतगुरु की संगत करते, पूर्ण संत की शरण में आ जाते, ना तक तुम भूत बनते, ना तुम्हारे श्राद्धों की आवश्यकता पड़ती, और ना तुम्हारा बाप कौआ बनता। जय सतगुरु की संगत करते ये सकल कर्म कट जाई, सभी पाप कर्म तुम्हारे नष्ट हो जाते और इसी किसी क्रिया की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। अमरपुरी में आसन होते, तुम्हारे सतलोक में स्थान होता जहां कोई कष्ट नहीं है। इसी प्रकार पर इसी प्रवचनों से, परमात्मा के इस यथार्थता से और इस कड़वी सत्य से, इस कुनीन से वो हिंदुओं के गुरु नाराज हो गए और कहने लगे ये कबीर तो अशिक्षित है, ये जुलाहा है, छोटी जाति का है, ये हमारे ब्राह्मणों की निंदा करता रहता है, गुरुओं की निंदा करता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, इसको मार दो, ऐसे है, इसकी बात मत सुनना। इसी प्रकार परमात्मा उन मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम्हारे को ये मुल्ला और काजी मूर्ख बना रहे हैं। क्या बताते थे? उन काजियों को लताड़ा करते थे प्रभु कि तुम इन गुमराह करे किए हुए हो इन पुण्यात्माओं को, मुसलमानों को, भोली आत्माओं को। कहते हैं किसी भी कुरान पुराण में परमात्मा का आदेश नहीं है कि मांस खाओ। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। ओए है अर्श कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली है। कहते हैं अनुमान श्री मोहम्मद जी के, हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 मुसलमान बने थे। मुसलमान का अर्थ होता है जो जीव हिंसा भी नहीं करे, जूम तक नहीं मारे, डेरे मार देते हैं, ये भी नहीं मारे, अर्थात जीव हिंसा बिल्कुल नहीं करा। ये नियम में लिखा उनके में, ब्याज तक नहीं ले। तो क्या वो महापुरुष से बकरे काट के ईद मनाने की शिक्षा दे सकते हैं? नेवर, कभी नहीं। या तो बाद में जीव के चठोरे, ये नकली जो गुरु होते हैं ना, ये जनता को भ्रमित कर देते हैं। जैसे पवित्र हिंदू समाज में और मुसलमान धर्म में एक विशेष यही रोड़ा रहा करता कि मुसलमान मांस खाते हैं, हिंदू मांस नहीं खाते। ये मांस खाने वाले को हिंदू बहुत हे समझते थे, और आज हिंदू समाज मेरे ख्याल मुसलमानों ने भी माफ कर रहा है मांस खाने में। घर घर पिगरी फार्म हो गए, पोल्ट्री फार्म बना लिए हैं और मांस खाएं। अब ऐसे ही सिख धर्म में कोई मांस नहीं छूता था। किसी भी सदग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं भी ये मांस खाना लिखना तो दूर रहा, उसके लिए बहुत ज्यादा निंदनीय बताया है उसको। और सिख समाज जितना मांस मेरे ख्याल में मुसलमान भी ना खाते होंगे, और शराब पीवे। अब मुसलमान धर्म शराब की आन करता है और मांस डट के खावे, हुक्का पीवे, तम्बाकू पाड़े। ऐसे ही हिंदू समाज मांस की आड़ करता था, आंट करता था, शराब पीवे और पहले हुक्का पाड़े। अब वह मांस की भी आड़ कोई ना रही, कोई आंट नहीं। सिख समाज तम्बाकू की तो आंट करे और मांस और दारू छक के पीवे, वो तेरा गजब हुई। तो ये क्यों बिजली गिर गई? उन 10 गुरुओं में से किसी ने मांस ना तक खाया और ना संदेश दिया। बाद में जीव के चठोरे नकली व्यक्तियों ने भ्रमणा फैला दी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बकरे काटे थे 5,
अरे गुरु गोविंद सिंह ने वो 500 बकरे काट के जीवित कर दिए थे, तुम जीवित करके दिखा दो, तुम्हें फिर खाने का अधिकार कहाँ है? तो इस प्रकार हम उस अपनी जीव के स्वाद में और संत उन महापुरुषों की आड़ ले लेते हैं जो कि हमारी अधूरी ज्ञान युक्त होती है। तो आने वाले समय में यदि कोई ये भी कहने लग जाएगा कि गुरुओं का आदेश है मांस खाने का, ऐसी भ्रमणा करने वाली पत्रिकाएं छप जाएंगी, तो पुण्यात्माओं आने वाले अगर ये अब ये ब्रेक ना लग गया ना, इस तत्व ज्ञान का प्रचार से ब्रेक लग जाएगा, हर एक धर्म में लगेगा बुराई का ब्रेक। नहीं तो आने वाले 100, 200, 400, 1000 वर्ष के बाद ये कहने लग जाएंगे गुरु गोविंद नानक जी भी मांस खाया करते थे, उन्हीं के अनुयायी, क्योंकि अपनी जाड़ के स्वाद के लिए। लेकिन ऐसा कहीं नहीं था, वो महापुरुष तो बड़े देव पुरुष थे। तो ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी और उनके 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो मांस को छुआ भी नहीं करते थे। परमात्मा कहते हैं मुसलमान जो मांस छू है नहीं, मांस भखे सो गोला। तो इस प्रकार परमात्मा ने समझा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, वो तो आदरणीय महापुरुष हुए हैं, और वो राम रसूल कहाए, और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत जलाए, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र थे वो महापुरुष, और तुम उनकी आड़ लेकर उनका नाम लेकर के कैसा जुल्म कर रहे हो। अब उसके ऊपर इन काजी और मुल्लाओं को परमात्मा लताड़ा करते थे। कैसे? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में इब झगड़े आन पड़ंत है। कबीर साहब के विरोधी हो गए वो काजी और मुल्ला भी, उधर से हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण लोग और अन्य ऋषि जी परमात्मा का सभी विरोध करने लगे, उसके बारे में अफवाहें चलाने लगे, वो तो गंदा आदमी है, वो तो ऐसा करता है, वहाँ ऐसा होता है, और झूठा है, वह अज्ञानी है, वो कौन सा संस्कृत जानता है, वो क्या जाने सदग्रंथों के विषय में, झूठा है। सुन काजी राजी नहीं आप अलय खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब आपको बताते हैं कि जैसे ईसाई धर्म और मुसलमान धर्म के अनुयायी पवित्र बाइबल को आदर की दृष्टि से मानते हैं और सत्य मानते हैं। पवित्र बाइबल का 70% और 50 और 70 के बीच में प्रतिशत उल्लेख कुरान शरीफ के अंदर है। अब पुण्यात्माओं पवित्र बाइबल में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और कुरान शरीफ उसको सेकंड करती है कि ऐसा ही हुआ। तो उस 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर बैठने वाले परमात्मा तो अपने तख्त पर चले गए, वो तो तख्त पर चले गए अपने, वो तो उसके बाद काल ने बागडोर संभाल ली। उसके बाद यदि पुराण में या कुरान में या किसी और बाइबल में मांस खान का संदेश है, पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो अन्य देवों का है, फरिश्तों का है, जो भगवान के विधान के विरुद्ध है। अब आपको संकेत दिखाते हैं कि पवित्र बाइबल में मांस किसी भी प्राणी को, जंगली जानवरों को भी मांस खाने का अधिकार नहीं, आदेश नहीं है। सतयुग में शेर भी मांस नहीं खाते थे, वो फलो आहार करते थे, या कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिनमें पंजे कोई काट दे उसमें दूध बहता उनसे, बहुत सुंदर, वैसे बहुत अच्छा उसमें पदार्थ निकलता है। और भी जैसे गन्ने हैं, ये बहुत कुछ ऐसे बहुत प्रकार के पदार्थ जिनको ये शेर भी उनको खाते थे, और इन पंजों को पाड़ लेते थे उससे, वृक्ष की छाल को, उससे वो आहार करते थे। आने वाले समय में सभी हिंसक होते जा रहे हैं। मनुष्य लागे खान बता, जीव तक क्यों नहीं खा, वो शेर क्यों नहीं खाएंगे। तो ऐसे देखिएगा ये पवित्र बाइबल
पुण्यात्मा, हमने इस तत्व ज्ञान को गहराई से समझना है, नहीं तो कोई डगमग करके हमें फिर काल के जाल में रख लेगा। ये देखिएगा पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, और ये कहाँ से छपा है? प्रिंटेड इन इंडिया। यह है जनरल एडिशन, डाउनलैंड सी स्टैम्प्स MADMDI। ये है एसोसिएट एडिटर J वेस्ली एडम्स PhD। नीचे देखो, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल स्प्रिंगफील्ड मिशोर USA से प्रिंटेड है इन इंडिया। ये प्रिंटेड इन इंडिया, लेकिन लिखा उन्हीं के द्वारा है। अच्छा, इसमें सृष्टि रचना के विषय में बताया है, ये देखिएगा। हम पहले ये दिखाते हैं कि एक तो प्रत्येक धर्म में ये अज्ञान फैला हुआ है कि भगवान निराकार है। हिंदू उसको निराकार कहते हैं, मुसलमान उसे बेचून कहते हैं, ईसाई उसे फॉर्मलेस कहते हैं, और सिख भी निरंकार कहते हैं कि भगवान एक निरंकार है। क्योंकि नानक साहब ने जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई थी, उससे पहले वो भगवान को, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में हुआ था, और हिंदू धर्म को इन पांडवों ने, ब्राह्मणों ने, यानी जो नकली ब्राह्मणों ने मिसगाइड किया हुआ था, तो उस आधार पर निराकार मानते थे। वो वाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब में उनकी उच्चारित है। बाद में जो परमात्मा उनको मिले, उन्होंने स्पष्ट किया है कि धानक रूप रहा करतार, उसकी सूरत है फाई, सूरत मलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये दानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब में महला पहला की वाणी है, प्रश्न नंबर 24 पे अंकित है। तो इसी प्रकार ईसाई समाज कहता है भगवान फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है, और हमारे सदग्रंथ कहते वो साकार है। पवित्र बाइबल कहता वो साकार है, और पवित्र कुरान शरीफ कहती है वो साकार है, क्योंकि जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा, यानी साकार है तभी तो जा बैठा। और निराकार तो वैसे सर्वव्यापक है, उसका विराज्य के। तो ये सोचना, अब देखना, हमने एक ही सदग्रंथ से बहुत से निर्णय मिलेंगे। पवित्र बाइबल प्रश्न नंबर 5 पे, जेनेसिस 1:2। अब यहां 26 में देखते हैं, फिर परमेश्वर ने, यहां से शुरू होता है ये कि आरंभ, ये आरंभ उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ऐसे ऐसे पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान पड़ी थी। अब हम यहां आते 26 नंबर पर, ये आगे 26 पे आ जाओ। ये फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने इस मनुष्य की सृष्टि की। 28 में कहा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, किसको? मनुष्य को, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी पर में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे 29 में, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुम्हें दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अब देखो, ओए होए, फिर परमेश्वर ने कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए, वे तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए आदेश है ये। पवित्र बाइबल में पूर्ण परमात्मा जिसने सृष्टि रची सारी,
उसका आदेश है कि तुम्हारे लिए ये बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष हमने तुम्हें दिए, ये तुम्हारा भोजन है, नथिंग एल्स। और पक्षियों को भी, पशु पक्षियों को भी ऐसे आदेश दिया। आगे देखो, अब 30 में देखो, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब यहाँ क्या, परमेश्वर ने अपने काम से जो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने पूरे काम से 7वें दिन विश्राम लिया किया। ठीक है, अब क्या हो गया कि भगवान ने, पूर्ण परमात्मा ने, जिसने सृष्टि रची, उसने किसी भी व्यक्ति या प्राणी को मांस खाने का, हिंसा करने का आदेश नहीं दिया।